ज्ञान यज्ञ की इस अनोखी कक्षा में आपका स्वागत है। मैं हूं आरती। चलिए शुरू करते हैं आज का अध्याय। टैली ERP 9 के इस अध्याय में हम सीखेंगे वेट कंप्यूटेशन में कर मुक्त खरीद बिक्री यानी टैक्स फ्री परचेस सेल्स देखना और वेट रिटर्न देखना। अभी हमने एक परचेज और एक सेल्स की एंट्री देखी। हमने अगस्त और सितंबर में फिर हमने कुछ माल खरीदा और बेचा और उसकी एंट्रीज हमने कर ली है। अब मान लीजिए हम देखना चाहते हैं कि हमको कितना वेट भरना है, तो उसके लिए हम डिस्प्ले पर जाएंगे। यहाँ से हम जाएंगे स्टेट्यूटरी रिपोर्ट्स पर, वेट चुनेंगे। अब हम जाएंगे वेट कंप्यूटेशन पर। अब यहाँ पर देखिए, ये केवल सितंबर महीने का ही यहाँ पर पीरियड है। केवल 1 महीने का हमको ये वेट बता रहा है, जबकि हमको 3 महीने का वेट देखना है, जुलाई, अगस्त और सितंबर का। तो हम यहाँ पर डेट चेंज कर लेंगे। F2 की हम प्रेस करेंगे पीरियड चेंज करने के लिए। ये हमने 1 जुलाई से 30 सितंबर तक का पीरियड इसमें डाल दिया। एंटर प्रेस करेंगे, यह पीरियड चेंज हो गया और इस पीरियड का वेट अब हमको यहाँ पर नज़र आ जाएगा। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो हमने माल ख़रीदा है उस पर 13% के हिसाब से जो वेट लगा है वो 487 रुपये है और 5% के हिसाब से जो हमने माल ख़रीदा उस पर 1500 रुपये वेट लगा। तो टोटल जो है वो 1987 रुपये 50 पैसे वेट परचेस पे हमने पे किया। और माल जो हमने बेचा है वो कम बेचा है। हमने 33,750 रुपये का माल खरीदा, पर जो माल बेचा है वो 17,400 रुपये का ही है। तो उसके ऊपर जो वेट हमने वसूला है वो है 1,110 रुपये का। तो ये जो है वो हमने वेट जो पे किया है उससे कम है, इसलिए ये 877 रुपये 50 पैसे जो है ये वेट पेएबल ना होकर के वेट रिफंडेबल या कैरीड फॉरवर्ड है। तो इस बार हमको कोई वेट पे नहीं करना है, बल्कि ये जो वेट है ये कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा और अगली बार जब हम वेट भरेंगे तो जो अमाउंट होगा उसमें से ये अमाउंट कम हो जाएगा। अब यहाँ पर ये आपको वो सेल्स और परचेसेस नज़र आ रहे हैं जिन पर अलग अलग दर से वेट लगा हुआ है, 13% और 5% वाला। पर इसके अलावा जो हमने टैक्स फ्री सेल और परचेस की है वो आपको यहाँ पर नहीं दिख रही हैं। अगर आप वो सेल और परचेस भी यहाँ पर देखना चाहते हैं तो उसके लिए हमको कॉन्फ़िगरेशन चेंज करना होगा और उसके लिए हम F12 की प्रेस करेंगे। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सबसे ऊपर हमको ऑप्शन मिलता है शो ऑल वेट क्लासिफिकेशंस। इसको हम यस कर देंगे और उसके बाद अभी हम शो CST डिटेल्स को छोड़ दे रहे हैं और इसके बाद एक इसमें है शो वेट एनालिसिस। अगर वेट कितना बना है, कितना पे करना है, ये भी हम जानना चाहते हैं तो शो वेट एनालिसिस को भी हम यस कर देंगे और अब एंटर प्रेस कर देंगे। अब यहाँ पर देखिए कि आउटपुट टैक्स और इनपुट टैक्स ये तो नज़र आ ही रहे हैं। अब इसके अलावा जिस पर वेट एप्लीकेबल नहीं है वो वाली जो सेल और परचेज हैं वो भी आपको यहाँ पर नज़र आ रही हैं। अब यहाँ से जब हम नीचे जाएंगे तो हम देखेंगे कि यहाँ पर वेट एनालिसिस भी आ गया है, जिसमें कि जो वेट लायबिलिटी बनती है वो हमको यहाँ पर नज़र आ जाती है। यहाँ पर वेट लायबिलिटी के रूप में हमको 877 रुपये 50 पैसे नज़र आ रहे हैं, पर दरअसल ये हमारी लायबिलिटी नहीं है क्योंकि ये वेट हमको देना नहीं है। क्योंकि हमारी परचेज ज़्यादा थी तो हम ऑलरेडी उस पर जो हम वेट चुका चुके हैं वो है 1987 रुपये 50 पैसे का, जबकि हमने सेल्स के द्वारा जो वेट वसूला है वो है 1,110 रुपये का। यानी ये वेट हमारी लायबिलिटी नहीं बनती है, बल्कि ये वेट जो है वो रिफ़ंड है। इसलिए नीचे यहाँ आप देख सकते हैं कि वेट रिफ़ंड के रूप में यहाँ पे 877 रुपये 50 पैसे दिया हुआ है। तो अब ये जो वेट है वो अगले त्रैमासिक वेट जब हम भरेंगे या 3 महीने बाद जो हम वेट भरेंगे तो उसमें ये कैरीड फॉरवर्ड हो जाएगा। अब यहाँ से बाहर आने के लिए स्केप की दबाते जाएंगे। आइए अब देखते हैं वेट रिटर्न।
इसके लिए डिस्प्ले पर हम जाएंगे। पहले यहाँ से हम जाएंगे स्टेट्यूटरी रिपोर्ट्स पर, ये वेट पर जाएंगे और यहाँ हमको ऑप्शन मिलता है वेट रिटर्न का। एंटर प्रेस करेंगे। पहले तो जिस पीरियड का वेट रिटर्न हम देखना चाहते हैं वो पीरियड यहाँ पर डाल देंगे। इसके लिए हम बैक स्पेस वाली की पहले प्रेस करेंगे। अब यहाँ पर तारीख डाल देंगे 1 जुलाई 2012 से ये 30 सितंबर तक का पीरियड हमने चुन लिया है। एंटर प्रेस करेंगे। एंटर प्रेस करते हुए आगे आ जाएं। ये देखिए यहाँ पर प्रिंट प्रीव्यू आ गया है, इसको जूम करके हम देख सकते हैं। ये रिटर्न फॉर्म है। अब इसमें पूरा जो पीरियड है, ये पीरियड 1 जुलाई 2012 से 30 सितंबर 2012 आपको नज़र आ रहा है। यहाँ पर डीलर का नाम, एड्रेस, ये सारी चीज़ें यहाँ पर आपको जो हमने पहले दी थी वो सब नज़र आ रही हैं। पेज डाउन या डाउन एरो की दबाते हुए आप नीचे आ सकते हैं। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं ग्रॉस टर्नओवर जो है वो यहाँ पर दिया हुआ है। तो ये जो टोटल सेल हमने किया है टैक्स वगैरह जोड़ के, वो है 39,510 रुपये का, और इसमें जो डिडक्शन हुआ है वो है 22,110 रुपये का। वो कैसे हुआ है कि इसमें 21,000 की जो हमारी सेल थी वो तो टैक्स फ्री थी और 1,110 रुपये टैक्स के हैं। तो ये दोनों अमाउंट मिलाकर हो गया 22,110 रुपये। तो ये जब इसमें से कम किया जाएगा तो टैक्सेबल टर्नओवर जो है हमारा वो है 17,400 रुपये। और हम आगे बढ़ेंगे और ये यहाँ पर 14,400 रुपये की सेल पर 5% के हिसाब से 720 रुपये का वेट बना, और 3,000 रुपये की सेल पर 13% के हिसाब से 390 रुपये का वेट बना। इस तरह से कुल 17,400 रुपये की जो सेल हुई उस पर 1,110 रुपया वेट बना, जो आपको यहाँ पर नज़र आ रहा है। और आगे हम बढ़ेंगे। यहाँ पर आप रिबेटेबल परचेस प्राइस देख सकते हैं। इसमें ये देखिए 30,000 रुपये की जो परचेस हमने की थी उस पर 5% के हिसाब से जो वेट बना वो था 1,500 रुपये, और 3,750 रुपये की जो परचेस हमने की थी उस पर 13% के हिसाब से वेट बना 487 रुपये 50 पैसे। इस तरह से टोटल टैक्सेबल परचेस जो हमने की थी 33,750 रुपये की, उस पर वेट बना 1,987 रुपये 50 पैसे। अब जैसा कि हमने देखा था, इसमें परचेस के दौरान जो हमने वेट चुकाया है वो सेल के दौरान जो हमने वेट वसूला है उससे ज़्यादा है, इसलिए यहाँ पर 877 रुपये 50 पैसे जो वेट है वो कैरी फॉरवर्ड होगा। तो अगला जब हम वेट भरेंगे तो यहाँ पर ये जो ITR कैरीड ओवर फ्रॉम प्रीवियस क्वार्टर अभी जो निल है, क्योंकि पिछली बार तो हमने चुका दिया था, पिछली बार का इस बार कुछ भी कैरी फॉरवर्ड नहीं हुआ है, पर इस बार 877 रुपये 50 पैसे कैरी फॉरवर्ड हो रहे हैं, जो कि आप जब अगला त्रैमासिक वेट भरेंगे अगले क्वार्टर का, तो यहाँ पर आपको अभी जहाँ निल नज़र आ रहा है वहाँ पर 877 रुपये 50 पैसे लिखे हुए नज़र आएंगे। तो इस तरह से आप रिटर्न देख सकते हैं। और अब एस्केप की दबाते हुए हम यहाँ से बाहर आ जाएंगे। अभी वेट के लिए जो हमने आउटपुट वेट और इनपुट वेट के अलग अलग लेजर्स बनाए वो हमने ड्यूटीज़ एंड टैक्सेस ग्रुप के तहत बनाए थे। इसी तरह से और दूसरे भी जो भी टैक्सेस और ड्यूटीज़ होंगी, जैसे एक्साइज है या सर्विस टैक्स है, तो इनके लेजर्स भी ड्यूटीज़ एंड टैक्सेस ग्रुप के तहत ही बनेंगे। अब ऐसे में बहुत सारे लेजर्स जो हैं ड्यूटीज़ एंड टैक्सेस के अंतर्गत आ जाएंगे। अब ऐसे में अगर आपको मान लीजिए किसी एक पर्टिकुलर टैक्स का खाता चाहिए, जैसे वेट का खाता चाहिए या सर्विस टैक्स का खाता चाहिए, तो वो इतने सारे खातों में से ढूंढने में हमको थोड़ी मुश्किल होगी। इसको आसान बनाने के लिए हम ड्यूटीज़ एंड टैक्सेस ग्रुप के तहत अलग अलग टैक्स के ग्रुप बना लेंगे। आइए इसको अब हम समझते हैं एक चार्ट की मदद से। ये देखिए यहाँ पर ड्यूटीज़ एंड टैक्सेस ग्रुप के अंतर्गत ये हर तरह के टैक्सेस और ड्यूटी के लेजर बने हुए हैं।
अब इसमें अगर आपको एक्साइज ड्यूटी चाहिए तो वो भी, उसका लेजर भी यहाँ पर है, सेकेंडरी एजुकेशन सेस का लेजर भी यहाँ पर है, एजुकेशन सेस का लेजर भी इसमें है। इसमें अब आपको इनपुट वेट @5% लेना है तो वो भी यहाँ पर है। इसी तरह से अलग अलग वेट दर वाले जो लेजर बनेंगे वो भी इसी लिस्ट में बनते जाएंगे। तो ये सारा कुछ यहाँ पर मिला जुला है। अब इसको अगर आप व्यवस्थित करना चाहते हैं तो उसके लिए हम ड्यूटीज़ एंड टैक्सेस ग्रुप के तहत अलग अलग ग्रुप बना लेंगे। अब जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये है ग्रुप ड्यूटीज़ एंड टैक्सेस, जिसके तहत हमने 2 अलग अलग ग्रुप बनाए, वेट और एक्साइज। अब वेट ग्रुप के तहत हमने ये सारे वेट से रिलेटेड जो लेजर्स थे, इनपुट वेट @13%, इनपुट वेट @5%, आउटपुट वेट @13%, आउटपुट वेट @5%, ये सब इसके अंतर्गत बना लिए हैं। और इसी तरह से एक्साइज ग्रुप के तहत हमने एजुकेशन सेस है या एक्साइज ड्यूटी है, ये भी अलग अलग परसेंट से रहेगी, उसके अलग अलग लेजर्स बन जाएंगे। सेकेंडरी एजुकेशन सेस इत्यादि जो भी लेजर्स बनना है वो सब इस एक्साइज ग्रुप के तहत बनाए जा सकते हैं। तो इस तरह से ड्यूटीज़ एंड टैक्सेस के अंदर अलग अलग ग्रुप बना करके उसके अंदर आप उससे संबंधित लेजर्स बना सकते हैं, जिससे जब आप रिपोर्ट देखेंगे तो आपके लिए देखना आसान हो जाएगा। टैली ERP9 के इस अध्याय में हमने सीखा वेट कंप्यूटेशन में कर मुक्त खरीद बिक्री यानी टैक्स फ्री परचेस सेल्स देखना और वेट रिटर्न देखना।